विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उतरने के बाद सबसे पहले वो उत्तरकाशी के मुखवा पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा के मंदिर में दर्शन पूजन और आरती की। बता दें कि मुखवा को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने मुखवा मंदिर और हर्षिल व्यू पॉइंट से हर्षिल घाटी की सुंदरता को निहारा, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पारंपरिक लोक नृत्य के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। मुखवा के बाद प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल पहुंचे, जहां उन्होंने एक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। ये इलाका घूमने फिरने वालों के बीच काफी ज्यादा फेमस है। इसके बाद पीएम मोदी ने हर्षिल में ही एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली हादसे पर दुख जाहिर किया। आपको याद दिला दें कि चमोली के माना गांव में 28 फरवरी को भयानक एवलांच आया था, जिसमें कम से कम 8 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, वो सुनिए। कुछ दिन पहले जो हादसा हुआ है, उस पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। मैं हादसे में जान गंवाने वाले साथियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। संकट की घड़ी में देश के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, उससे पीड़ित परिवारों को बहुत हौसला मिला है। इसके बाद पीएम मोदी ने मां गंगा को याद किया और कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद से उत्तराखंड की सेवा कर रहा हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा और अब सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। और इसलिए मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट का भी फायदा गिनवाया, जिसे 6 मार्च को ही केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली है। पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच भी 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे समय की काफी ज्यादा बचत होगी। उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इससे बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं के लिए केदारनाथ यात्रा और सुगम हो जाएगी। इन रोपवे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर्षिल के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले सीमावर्ती गांव को आखिरी गांव कहा जाता था। हमने ये सोच बदली। हमने कहा कि ये हमारे आखिरी गांव नहीं, अब ये हमारे प्रथम गांव हैं।
इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए पर्यटन क्षेत्र में विविधता लाना बहुत जरूरी है। इसे 12 365 दिन बनाए रखना होगा। उत्तराखंड में कोई भी मौसम ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। हर मौसम में पर्यटन चालू रहेगा। इस बीच पीएम मोदी ने एक नया पर्यटन का भी नाम दिया, घाम तापो पर्यटन, माने धूप तापो पर्यटन। उन्होंने कहा कि सर्दियों में जब देश के बड़े हिस्सों में कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। यह स्पेशल इवेंट बन सकता है। गढ़वाली में से क्या धाम तापो पर्यटन कहेंगे? पीएम मोदी के ये कहते ही वहां तालियां बजने लगी। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। साथियों, सर्दियों में देश के बड़े हिस्से में जब कोहरा होता है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। सही है ना? घाम तापो पर्यटन। इसके लिए देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए। बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड का उनका ये तीसरा दौरा है। इससे पहले वो 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने उत्तराखंड आए थे। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।